नमस्कार। कड़ाके की ठंड पड़ रही है उत्तर भारत में। और जहां से मैं आपसे बात कर रहा हूं, मेरे शहर में तो शून्य से नीचे पारा जा रहा है। और नीरज भी अभी यही बात कर रहे थे कि बहुत ठंड पड़ रही है कानपुर में। एक बार फिर आपका स्वागत है इस YouTube चैनल में। पिछला जो एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच था भारत और न्यूजीलैंड के बीच में, जो हैदराबाद में हुआ, सांसें रोक देने वाला मैच था। लेकिन अंततः जैसा हमने कहा था कि भारत इस मैच को जीतेगा, भारत उसमें जीत हासिल की भारत ने। और इस चैनल पर 85% से अधिक प्रिडिक्शंस हमारी क्रिकेट को लेकर सही होती हैं। मेरे साथी नीरज बहुत अनुभवी क्रिकेट एनालिस्ट हैं। पिछले 25-30 साल से स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं। अलग टीवी चैनल्स, यूट्यूब चैनल्स, क्रिकबेज, दैनिक जागरण, बहुत जगह काम करते हैं। और मैं आपका मेजबान डॉक्टर दिनेश नागपाल, मैं जैसा आप जानते हैं एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट कमेंटेटर हूँ। पिछले बहुत सालों से, लगभग 30 साल के लगभग से मैं क्रिकेट के साथ काम कर रहा हूँ, स्पोर्ट्स के साथ काम कर रहा हूँ, क्रिकेट कमेंटेटर भी हूँ जैसा आप जानती हैं। ये जो हमारे पीछे आप स्टेडियम देख रहे हैं, यह है वीर नारायण सिंह स्टेडियम, शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम रायपुर में, जहां पे कि सेकंड वनडे इंटरनेशनल भारत और न्यूजीलैंड के बीच में होने वाला है। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, हम बहुत मजेदार और बहुत अलग तरह का एनालिसिस लेकर आपके सामने आएंगे। नीरज, आई थिंक इंडिया न्यूजीलैंड जस्ट स्नैच्ड डिफीट फ्रॉम द जॉज ऑफ विक्ट्री, क्या कहते हैं? आई डोंट नो। पहला तो आई डोंट नो, मैं आपको सैल्यूट करता हूं कि आपने बोला कि शार्दुल ठाकुर टीम में आएंगे और उमरान नहीं आए। क्योंकि देखिए, हम लोगों ने जो उमरान की एडवोकेट की थी कि मिडिल ओवर में वो विकेट लेते हैं जी। भारत के पास जो चाहल, और हम लोग जब हार रहे थे कि चाहल इज नॉट अ विकेट टेकर बॉलर, अक्षर पटेल इज अ विकेट टेकर, कुलदीप यादव, तो वॉशिंगटन सुंदर भी हमारे विकेट टेकर नहीं थे। और शुरुआत में जो हमारे पास शामी है वो ही इज ऑफ कलर, सिराज इज बीन टेकिंग विकेट्स। इसके कारण क्या है कि कुलदीप को उनको 10-11वें ओवर में ही लाना पड़ा कि कोई विकेट लेने के चांसेस दिख नहीं रहे। हार्दिक पांड्या को वो, चूंकि सिराज ने आउट कर दिया था कॉन्वॉय को, और वो कैच आउट हो गए, तो उनको लगा कि शॉर्ट पिच पे रहेंगे, बट ही फॉरगॉट कि जो बाकी प्लेयर्स हैं उनका बहुत अच्छा है। नहीं, तो मेरे प्लस ख्याल से हैदराबाद क्या जैसी है, पिच पे नीरज, आई थिंक हार्दिक पांड्या इज अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, बट कल जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की, आई वाज डिसअपॉइंटेड एक्चुअली। आई थिंक ही लैक्ड इमेजिनेशन। देखिए उनको लगा ना सिराज ने जिस तरह से विकेट लिया, शार्दुल ने शॉर्ट बॉल पे विकेट लिया है उसी तरह से, क्योंकि लेटरल मूवमेंट नहीं हो रही थी। ऐसा कि शिपली की तब भी बॉल ऑफ द पिच मूव कर रही थी, सिराज नहीं कर रही थी, कुलदीप यादव की भी नहीं कर रही। और जो मुझे ये लगा, जो कल जो मुझे दिल बैठा, हम लोग बात कर रहे थे कि इंडिया इज फेवरेट ओनली बिकॉज उनके मेन बॉलर सऊदी और बोल्ट नहीं है। वो ट्रू हो गया, क्योंकि जब वो नहीं थे, जो नेक्स्ट राउंड ऑफ बॉलर्स थे, उन्होंने भी इतना भारत को कंटेन किया कि वो शॉर्ट ऑफ लेंथ जो बागेन कर रहे थे भारत के, कोई एक्सेप्ट शुभमन गिल, एंड शुभमन गिल की बहुत सारी शॉट जो थी बहुत रिस्क वाली थी। बहुत, ही वाज वेरी शॉट था लकी। वो बैट जहां पे हालांकि उन्होंने लाते यूं मारती, 208 रन जरूर बनाए, बट लकी थे बहुत वो कल। हाँ, मतलब वो वो शॉट नहीं बोलूंगा कि जो कि हर पिच पे और हर ग्राउंड पे चल जाएगी। जैसे यहाँ का ग्राउंड थोड़ा सा बड़ा है, तो यहाँ पे वो बाउंड्री लाइन पे कैच हो जाएंगे, जो कि जब वो कलकत्ता के लिए खेलते थे तो बाउंड्री लाइन में बहुत कैच होते थे, क्योंकि वो जस्ट बाउंड्री के जस्ट उधर गिरती थी, तो बड़े छक्के नहीं होते। क्योंकि उनका बैट देखिए, अगर लिफ्ट यूं होगा तो ऊपर जाएगी, बट वो ऊपर से यूं बैट लाते हैं तो बॉल विल गो फ्लैट, जरा सा ही मिस टाइम हुआ तो इट्स गोइंग टू बी कैच। नीरज, द इंटरेस्टिंग थिंग इज, ये जो रायपुर का शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम है, इट इज होस्टिंग इट्स फर्स्ट वनडे इंटरनेशनल। आज तक यहाँ पे आईपीएल हुआ है, लेजेंड्स हुआ है, चैंपियन लीग हुआ है, सब कुछ हुआ है, बट नॉट वनडे। इट्स अ वेरी बिग ग्राउंड, थर्ड लार्जेस्ट इन इंडिया, 65,000 की इसकी कैपेसिटी है। और वर्ल्ड में भी इसको 10वां लार्जेस्ट होने का जो है श्रेय प्राप्त है। सो इट्स ए ह्यूज ग्राउंड, एंड एज यू कैन सी इट्स वेरी ब्यूटीफुल ग्राउंड। और जैसा कि दर्शक भी देख पा रहे हैं कि सारी तरफ से कवर्ड है, तो किसी तरह की स्विंग और वो तो
कोई सवाल पैदा होता नहीं है। अब भारत बड़ी मुश्किल से पहला मैच जीता है, राइट, एंड नो बडी क्लिक्ड। वो बैटिंग में और गेंदबाजी में सिराज और कुलदीप को छोड़ दो तो शार्दुल ठाकुर ठीक है, ही डिड फाइन, बट अगर जिसने ऑपोजिशन को थ्रेट पहुंचाने की क्षमता दिखी, दैट वाज ओनली मोहम्मद सिराज एंड कुलदीप यादव। कुलदीप। तो नीरज, अब ऐसे में भारत ने जरूर 350 बनाए बिकॉज ऑफ शुभमन गिल, बट व्हाट शुड इंडिया डू टू इंश्योर कि ये दूसरा मैच जीते और सीरीज अपने नाम करे? गेट उमरान, गेट उमरान, और शामी शुड नॉट बी कंसीडर्ड फॉर 2023 वर्ल्ड कप। गेट प्रसिद्ध कृष्णा बैक, गेट खलील बैक। लेकिन चलो, अभी तो जो अनाउंस किया है वो तो उसी टीम को जाना पड़ेगा, तो आई थिंक दे हैव टू गो विद इंस्टेड ऑफ मोहम्मद शामी उमरान मलिक आए, और उमरान मलिक मिडल ओवर्स के गेंदबाजी करें। मोहम्मद शामी, माफ कीजिएगा, मोहम्मद सिराज एंड शार्दुल ठाकुर शुड ओपन द बॉलिंग, बिकॉज शार्दुल इज वेरी इंटेलिजेंट बॉलर। देखिए, शार्दुल इज इंटेलिजेंट, वो रन देंगे, बट वो विकेट एक दो जरूर लेते हैं हमेशा, और जिस वो तरह हमेशा से लेके, और थोड़ी बैटिंग भी स्ट्रेंथन करते हैं कि अगर लास्ट में हिटिंग चाहिए होगी। बट आई विल नॉट लाइक टू कीप, आई विल ऑलवेज प्रेफर चाहर टू फॉर 2023 वर्ल्ड कप। आई नेवर लाइक टू कीप। सर, अभी वो वर्ल्ड कप की तो बात बाद में करेंगे, हाँ, लेकिन फिलहाल जो हमारे पास स्क्वाड्स की लिमिटेशन है, दैट इज द लिमिटेशन इज दैट वी डू नॉट हैव चाहर, वी डू नॉट हैव, हमारे पास जो फास्ट बॉलिंग ऑप्शन है वो मोहम्मद शामी को हटाते हैं तो सिर्फ उमरान मलिक रह जाता है। 2023 वर्ल्ड हाँ। कप की तो बात हम फिर करेंगे। तो इंडिया को उमरान मलिक को खिलाना चाहिए मोहम्मद शामी की जगह, दैट इज व्हाट यू आर बिल्कुल, सेइंग। क्या बिल्कुल। न्यूजीलैंड कोई परिवर्तन करेगा? देखिए, कौन उनके बॉलिंग में फिट होते हैं, मेरे ख्याल से तो उनको बैटिंग में कॉनवॉय गलती से आउट हो गए, नहीं करेगा। नो, नो चेंज, नो चेंज। हु ही विंस शोडी द अगर ठीक है तो वहां पर वापस आ जाएंगे, क्योंकि जो उनका दूसरा स्पिनर था वो उतना इफेक्टिव नहीं था। तो ये नीरज, जो है आपका टॉस कितना क्रूशियल है इस ग्राउंड पे, या नहीं है क्रूशियल? नहीं है क्रूशियल। जैसा हमने पिछले बोला था कि सर थोड़ी सी ड्यू होगी, बट उससे इतना फर्क नहीं पड़ा बॉलिंग का। इट वाज रायपुर में रायपुर भी तो इतनी ठंड का कोई इतना नहीं इम्पैक्ट पड़ेगा, हम्म, तो बिकॉज से टॉस विल नॉट मैटर, हुएवर विल बैट वेल ही विल डू, क्योंकि दोनों की बॉलिंग अच्छी नहीं है। बिल्कुल। दोनों की बॉलिंग हम लोग कन्विंस्ड है, ना हम लोग न्यूजीलैंड की बॉलिंग पे कन्विंस्ड है। और भारत के बैटर इसीलिए अच्छा कर रहे हैं क्योंकि न्यूजीलैंड की बॉलिंग इस टाइम खराब है। बट मार्क माई वर्ड, शिपली इज अ गुड बॉलर। यस। बॉल में जो कहां पे किसी की बॉल नहीं मूव कर रही थी, शिपली की बॉल मूव कर रही थी। इंडिया फेवरेट जरूर है नीरज, बट आई थिंक इंडिया विल हैव टू ट्रेड वेरी कॉशियसली, बहुत कॉशियसली इंडिया को चलना पड़ेगा। बिल्कुल। And Rohit Sharma, Virat Kohli's, and the other batsmen, they need to play roles. They need to score. ऐसा नहीं हो सकता कि खाली हर बार शुभमन गिल नहीं बनाएगा रन। That's not going to happen. या So whether it is 349 में अगर किसी के 208 ओपनर के हैं, तो नॉट इवन बाकी दिन हम 50% कुछ बॉल। भी नहीं किया। ईशान देखिए, किशन 5 रन है, रोहित शर्मा के 34 हैं, सूर्य कुमार यादव के 31 हैं, हार्दिक पांड्या के 28 हैं, कोहली के 8 हैं। सो आई विल नॉट लीव इट टू वाशिंगटन सुंदर टू कम अप एंड स्कोर रन्स इफ द टॉप ऑर्डर इज फेलिंग। तो द टॉप ऑर्डर हैज टू गेट इट्स एक्ट टुगेदर। कोहली इज अच्छी अच्छी फॉर्म में है, एंड आई थिंक ही कैन डू वेल। सो विद दीज वर्ड्स के इस मैच में इंडिया फेवरेट है, लेकिन इंडिया को जहां तक गेंदबाजी का सवाल है वो बहुत बेहतर करनी होगी। उमरान मलिक हैज टू बी इन प्लेस ऑफ मोहम्मद शामी, क्योंकि उमरान मलिक मिडिल ओवर्स में जो वो 140-50 पे गेंद करते हैं तो बैट्समैन को सफोकेट करते हैं और विकेट लेते हैं। और उमरान मलिक के आते ही हमारे पास जो है मोहम्मद सिराज, शार्दुल ठाकुर, कुलदीप यादव और उमरान मलिक 4 विकेट टेकिंग बॉलर्स हो जाते हैं, एंड दैट विल मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस। और कुलदीप यादव के बारे में हमने जितना बार बार कहा है, आपको याद होगा दर्शकों कि हम बार बार कहते रहे कि कुलदीप यादव को ना खिलाना भारतीय क्रिकेट के साथ बहुत बड़ी ज्यादती है, एंड ही इज प्रूविंग इट राइट एवरी टाइम ही वॉक्स ऑन टू द ग्राउंड। राइट। तो चलिए, इन शब्दों के साथ एक बहुत मजेदार चमकदार मैच आपको देखने को मिलेगा। रन बहुत बनने वाले हैं, इट विल बी अ रन फीस्ट। रायपुर में 21 तारीख को दोपहर को मैच शुरू होगा
और आप लगातार इस चैनल से बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।